इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। देश भर में रामनवमी की धूम है। आज बड़ी धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में लोगों का तांता लगा है। जयकारों से गूंजे हैं मंदिर परिसर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त रामनवमी के मौके पर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी ब्रेकिंग न्यूज। रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर में रामनवमी की धूम है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में लगा तांता। जयकारों से गूंजे मंदिर परिसर। रामनवमी के मौके पर भक्तों में भारी उत्साह है। देश भर में रामनवमी की धूम है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में लोगों का तांता लगा हुआ है। जयकारों से गूंजे हैं मंदिर परिसर। तो रामनवमी के मौके पर सभी भक्त मंदिर का रुख कर रहे हैं। मंदिरों में सैलाब उमड़ पड़ा है लोगों का। देश भर में रामनवमी की धूम देखी जा रही है। मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में लगा तांता। तो जयकारों से गूंजे मंदिर परिसर। रामनवमी के मौके पर भक्तों में भारी उत्साह है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। देश भर में रामनवमी की धूम है। तो जयपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, आपके पास आएंगे। रामनवमी की धूम पूरे देश में आज है और मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। किस तरह की तस्वीरें जयपुर से? हैदर, नवरात्रा का आखिरी दिन है और आज जो रामनवमी का दिन है, तो कुल मिलाकर लोगों में जो आस्था का जो सैलाब उमड़ा हुआ है। तमाम जो राजधानी के मंदिर हैं उन पर सजावट की गई है। भक्त जो हैं मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, जब नवरात्रा होते हैं तो दो दिन जो है नवरात्रा को, एक अष्टमी के दिन कुछ लोग उद्यापन करते हैं, कुछ नवमी के दिन करते हैं। तो कुल मिलाकर आज भी वही, जिस तरह से अष्टमी को कुछ लोग अष्टमी के दिन जो उद्यापन नहीं करते हैं, वो नवमी के दिन जो नवरात्रा की जो समापन करते हैं, तो वो भी आज कन्याओं की भी पूजा होगी, राम मंदिरों में भी पूजा होगी। भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हाल फिलहाल हैदर जो पट हैं वो अभी मंदिर के बंद हैं, क्योंकि कुछ देर बाद, अब से कुछ देर बाद वो पट खुलेंगे। उसके बाद हम तमाम अपने दर्शकों को जो है दर्शन भी यहाँ पर कराएंगे। जी हैदर। बिल्कुल। तो घंटों की आवाजें, जयकारों की आवाजें कुछ ही देर में पूरे देश में गूंजने लगेंगी, क्योंकि जिस तरह से रामनवमी का ये त्योहार मनाया जाता है नवरात्र में, इसका अपने आप में बहुत महत्व होता है। और वैसे भी जिस तरह से लगातार पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी और मंदिरों में लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो विष्णु, क्या कहना है भक्तों का? आज का दिन कैसा रहता है? क्या कहना है पंडितों का कि आज क्या खास रहे? देखिए, आज जो नियमित पूजा पाठ है वो भक्त करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। पहले जो भक्त हैं वो मंदिर में आकर प्रसाद चढ़ाएंगे। माता के राम जी भगवान के जो है प्रसादी के साथ साथ माता को चुंदरी। आज जो कहा जाता है कि आज जो नवरात्रा का आखिरी दिन है, फिर कल दशहरा होगा, तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी भक्तों के द्वारा की जा रही हैं। लोग मंदिरों में पहुँच रहे हैं। कुछ भक्तों से बातचीत करेंगे। वैसे आज नवरात्रा का आखिरी दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना आपने की? हाँ, पूजा किस तरह से की आपने घरों में? घरों में तो कुल मिलाकर पूजा लोग कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं साथ में, उनसे बात करते हैं। आप मंदिर थाली लेकर पूजा की आए हैं मैडम, किस तरह से पूजा अर्चना आज की है? क्या विशेष महत्व रहता है आज की पूजा का? आज की पूजा का जैसे हम लोग लड़की को विदा करते हैं ना, वैसे ही माता जी को भी आज हम लोग विदा करते हैं। उनका कोछा भरते हैं पूरा चावल से और फल फ्रूट से। उनका कोछा भर करके उनको विदा करते हैं और कन्या को खिलाते हैं।
तो कुल मिला के हैदर आज माता को विदा करते हैं, क्योंकि जो नवरात्रों की जब स्थापना होती है तो माता को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। जो आज नवरात्रा का आखिरी दिन बिल्कुल, है, तो लोग नवरात्र माता को जिस विशेष तरह से तौर आपने पर सुना आज कि जैसे नवमी का दिन है और बेहद खास दिन है। और नवरात्र का आज के दिन का काफी महत्व इसलिए होता है क्योंकि माता की विदाई होती है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में आज ये त्योहार मनाया जाता है और बड़ी हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि जिस तरह से व्रत रखे जाते हैं और 9 दिन तक ये पूरे व्रत रखे जाते हैं। नवरात्र आज नौमी है, तो जिस तरह से कल दशहरा है उसको लेकर काफी उत्साहित पूरा देश है और पूरे लोग हैं। और इन लोगों से ये भी जानिए कि आखिर किस तरह से महसूस कर रहे हैं आज का दिन, क्योंकि नवरात्र आज पूरे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक पूरी तपस्या कह सकते हैं, प्रार्थना कह सकते हैं, और उस तरह से आज ये पूरी हो रही है, तो इनको कैसा लग रहा है? देखिए, जो भक्तों की जो आस्था है वो जो 9 दिन से जब नवरात्रा चल रहे हैं तो पूरे नवरात्रा देश में दिवाली जैसा महोत्सव होता है, क्योंकि धूमधाम से लोग नवरात्रा मनाते हैं। साथ ही जो दिवाली आती है उसका भी इंतज़ार लोगों को बढ़ जाता है। तो 9 दिन की जो तपस्या थी आज लोगों की पूरी होगी। जिन्होंने नवरात्रा किए थे वो आज माता को विदा करेंगे। साथ ही कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। मंदिरों में चहल पहल देखी जा रही है, मंदिरों को भी सजाया गया है। और कुल मिलाकर जो तैयारी अब कल की जा रही है कि कल जो दशहरा है वो भी उसके लिए भी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। तो हैदर, कुल मिलाकर राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी जो तमाम त्यौहार हैं वो धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज नवमी के त्यौहार पे भी लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। माता को जो चुंदरी चढ़ाई जा रही है और जो श्रृंगार के सामान हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हैदर, लोगों में उत्साह का माहौल है। जी बिल्कुल, लोगों में उत्साह का माहौल है विष्णु। और जिस तरह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है, लोग वहां पहुंच रहे हैं और मंदिर में माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और नवमी मना रहे हैं, तो ये वाकई बेहद ऐतिहासिक क्षण होते हैं। और पूरी नवरात्र के बाद में जब ये पल आते हैं, जब ये क्षण आते हैं माता की विदाई के, तो वाकई कई बार भावुक भी जो है श्रद्धालु हो जाते हैं। लेकिन श्रद्धा से सराबोर श्रद्धालु आज मंदिरों में पहुंचेंगे, क्या उनका कहना होगा, एक बार फिर इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जिस तरह से रामनवमी है और बेहद खास दिन है आज, तो आज के दिन ये कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा इनको लग रहा है? आज तपस्या पूरी हो रही है, दशहरा कल है और दशहरा कल मनाया जाएगा पूरे देश में। जी बिल्कुल हैदर, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। 9 दिन आपने नवरात्रा की है, अब आज पूरी आपकी जो भक्त जो 9 दिन से आप व्रत कर रहे थे वो आज पूरे हो गए, किस तरह का महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या, जैसे लड़कियां अपने घर आती हैं वैसे माता जी अपने घर आई थी। और क्या, आज वो जा रही हैं तो थोड़ा सा दुख भी है। किस तरह से आपने पूरे नवरात्रा की है, अब कल दशहरा है, दशहरे की भी तैयारियों में जुटे हो, क्या लगता है? बताते रहे कि जैसे पूरा 9 दिन पूजा पाठ किए, कलश बैठाए, उनका दोनों टाइम आरती, पूजा पाठ, अर्चना सब कुछ किए। और आज उनको विदा करेंगे। पहले मंदिर में कोछा भर करके उनको विदा करेंगे, फिर घर में कन्या खिलाएंगे, फिर उस तरह से विदा करेंगे। फिर कल दशहरा बनाएंगे, रावण जलाएंगे, बस इस तरह से। देखिए हैदर, कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह काफ़ी है, क्योंकि जो आज जो उनकी तपस्या है, जो 9 दिन की तपस्या है वो पूरी होने जा रही है। बिल्कुल विष्णु, उत्साह है। और जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि खुशियां मनाएंगे, दशहरा मनाएंगे और आज रामनवमी भी मनाई जा रही है और पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि कुछ साल तक जिस तरह से कोविड रहा, उस दौरान इन नवरात्रि में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां होती थी। लेकिन अब चूंकि 2022 में ये जो दशहरा आया है वाकई खुशियां लेकर आया है और इस बार लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कोविड की वजह से भी। तो ऐसे में अब इस बार के दशहरे में और पहले जो कोविड का दशहरा था उसमें कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं लोग? देखिए, जो पिछली बार जब 2 साल से कोरोना काल जब हैदर चल रहा था तो कहीं ना कहीं जो त्योहारों की खुशी है उस पर भी जो है कोरोना का प्रभाव पड़ा था और तमाम चीज़ों पर ब्रेक लग गया था, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब स्थितियाँ सामान्य हुई हैं करीब 2 से ढाई साल के बाद। तो अब जो लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है कि जो 2 साल तक जो है त्योहारों को नहीं मना पाए थे, वो अब कहीं ना कहीं इस बार धूमधाम से त्यौहार मनाए जाएंगे। बाज़ारों में भी रौनक लौटेगी, क्योंकि हैदर पिछले 2 साल से जब कोरोना का टाइम था तो बहुत
सीमित चीज़ें हुई थी, मार्केट भी नहीं खुल रहे थे और जो व्यापारी हैं उनका भी जो व्यापार है वो भी ठप पड़ा था। तो कुल मिलाकर अब इस बार जब स्थितियाँ सामान्य हुई हैं तो कहीं ना कहीं हैदर लोग हैं जो उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाएंगे। जी बिल्कुल, लोग उत्साह के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं और नवरात्रि पूरी हुई है और जिस तरह से लगातार रामनवमी की धूम मंदिरों में देखी जा रही है, लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, श्रद्धा से सराबोर, आस्था से सराबोर ये आज रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, यानी नवरात्र पूरे हो रहे हैं और ऐसे में दशहरे का इंतजार कल का लगातार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से रामनवमी का जो उत्साह है, भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं और देश भर में रामनवमी की धूम देखी जा रही है। हमारे साथ आमेर से भी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। लेकिन विष्णु, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। आमेर से इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं, सैनी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह की तस्वीरें और किस तरह से श्रद्धा के साथ मंदिरों में मुकेश लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और आखिरी नवरात्रि पे रामनवमी का त्यौहार यहाँ मनाया जा रहा है। आमेर शिला माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो भक्त है वो मंदिर में परिसर में अभी पहुंचे हुए हैं। ये भक्त यहाँ पे जो साथ ही पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पे मौजूद है और साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो माता जी के मंदिर में लगातार पदयात्राएं भी यहाँ पे पहुंच रही है और जो मंदिर के सबसे बुजुर्ग पुजारी है उनसे बातचीत करना चाहेंगे। लगातार वो मंदिर में आ रहे हैं। किस प्रकार आप लगातार माता जी के मंदिर में पूजा करे, वर्षों आपको हो गए? देखिए, अभी सिद्ध दायित्व की पूजा है तो इसकी व्याख्या तो नहीं कर सकते। आनंद कर ई राममयी अंबिके शिलामाई, 7 समुद्र पार से माता जी के यहाँ भक्तगण आते हैं और ये जो मंदिर है विलक्षण मंदिर है। आप देखिए, प्रशासक चुस्त है और यहाँ भंडारी की व्यवस्था है। कल यहाँ सचिन पायलट, प्रशांत शर्मा, हरीश चौधरी, कई गणमान्य नेता, उससे पहले कई लोग यहाँ पधारे हैं और माता जी के मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। प्रशासक जो है वो चुस्त है क्योंकि मंदिर में जो है सारी व्यवस्थाएं शाम जी के मेले को देखते हुए यहाँ की गई है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हमारे जो आमेर इंचार्ज है SHO शिव नारायण, आज रामनवमी का त्यौहार है, किस तरह की व्यवस्थाएं आज मंदिर में की गई? सर, रामनवमी होती है अगले नवरात्रों में, आज रामनवमी है लेकिन क्या है कि कल दशहरा होता है। रामनवमी के रोज हमारे यहाँ सिद्धायत्री की पूजा होती है तो आज सिद्धायत्री की पूजा है और उससे पहले निशा पूजा होती है क्योंकि माँ की जो प्रतिमा है इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा यही है कि हम मातृशक्ति को घर में खुश रखें। तो बिल्कुल बताना चाहूंगा आज जो है माता सिद्धदात्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है और जो माता शिला माता का मंदिर है वहाँ पे भक्त भी मौजूद हैं। भक्तों से भी बातचीत कर लेते हैं। आज आप माता के दर्शन करने के लिए हो, क्या मान्यता है? बहुत विख्यात आज माता की यही मान्यता है कि यहाँ पे जो भी दर्शन करने आता है अपनी मनोकामना पूर्ण होती है उसकी। और यहाँ के इसके बाद दर्शन करने के बाद घर पे कन्याएं जिमाई जाती है, सबके कन्याओं को प्रसादी वितरण किया जाता है, उनको पोशाक दी जाती है, तो इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और नवरात्रों का समापन भी इसी के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, आप माता जी का दर्शन करने के लिए आए हो, क्या कुछ आपने मांगा है? ऐसी क्या मान्यता है? देखो, माँ से मांगने की तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं माँ उनकी अपने अनुसार सभी इच्छाएं पूरी करती है। जैसे आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, महाराज जी ने भी बताया कि आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है तो आज मैं आज लास्ट नवरात्रि को माता के दर्शन करने आई हूँ। बिल्कुल, आज माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिन नवरात्रों में अलग अलग माताओं की पूजा यहाँ की जाती है। साथ ही यहाँ पर आज भक्त बता रहे हैं सिद्धदात्री माता की आज पूजा अर्चना की जा रही है। 9 दिन अलग अलग पूजा करने के बाद में जो उनके कार्य है, जो उनकी मांग है, जो मन्नत है वो पूरी हो, इसके लिए आज सिद्धदात्री माता की पूजा यहाँ आमेर शिला माता मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है और माँ से मांग की जा रही है। इच्छाएं पूरी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और मनोकामनाओं के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद भी जुड़ गए। अजमेर का हाल भी जान लेते हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह से मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। जावेद, क्या लग रहा है जिस तरह से रामनवमी आज है और बेहद खास दिन है, श्रद्धालु श्रद्धा से सराबोर होकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता के जयकारे लगा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें?
देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ कि सुबह से ही आज मंदिरों में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। ख़ास तौर से देखा गया है कि प्राचीन मंदिरों में जो है जो भक्तगण हैं और जो जितने भी पुजारी हैं पूरी तरीके से पूजा में लीन है, क्योंकि अब आज जो है रामनवमी का पर्व है, इसके बाद में कल दशहरा बनाया जाएगा। उसको लेकर के जो है मंदिरों में महिलाओं का और पुरुषों का जो पूरा तांता लगा हुआ है। फिलहाल जो इस वक्त हम जिस मंदिर में आए हैं यहाँ पर सिर्फ पुजारी हैं जो अपनी भक्तों में पूरी भक्ति में लीन। एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे कि किस तरीके से पुजारियों का जो है पूरा यहाँ पर तांता लगा है। पूरे पुजारी यहाँ पर बैठे हैं और भक्ति के अंदर लीन है। इस मंदिर के जो महंत हैं वो महंत भी हमारे साथ में मौजूद है जिनसे हम खास बात करेंगे। महंत जी, आपका इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी रहिए, जिस तरीके से आज रामनवमी का पर्व है किस तरीके से मनाते हैं भक्त लोग इस पर्व को? आज रामनवमी है, लेकिन जो क्षेत्र का रामनवमी होता है उसमें राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और ये आश्विन की जो नवरात्र होती है अपने सीताराम मंदिर में 9-10 दिन कीर्तन होती है, कंटिन्यू 24 घंटा कीर्तन रहती है। ये 10वें दिन हवन करके फिर भंडारा का आयोजन किया जाता है। आज के दिन क्या क्या कार्यक्रम होता है मंदिर के अंदर? आज रामनवमी का पर्व है, भक्तों का आज रामनवमी क्या तो क्षेत्र में मनाया जाता है। क्षेत्र में जो राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है उसमें धूमधाम से मनाई जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। लेकिन अब ये जो आश्विन वाले जो नवरात्रा है इसमें रामनवमी का इतना मतलब जो क्षेत्र वाला जो महत्व है वो नहीं है, इतना महत्व। तो इस तरीके से आज क्या भक्तों की जो भीड़ है, सुबह से देखा जा रहा है कि भक्त का आना जाना लगा हुआ है, तो भक्तों की आज भी कोई मन्नत मुराद होती है? हाँ बिल्कुल, भगवान श्री राम जी मन्नत पूरा करते हैं सबकी। भोजन ही ऐसे है कि जैसे दिल्ली से आते हैं, कोई जयपुर से भी आता है, कोई अहमदाबाद से भी है। अपने इस मंदिर की क्या मान्यता है? बताया जा रहा है कि कई 100 साल पुराना मंदिर है। ये लगभग होगा 150 साल की समथिंग होगी लगभग। देखिए हैदर, आपको बताते हैं कि ये जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, 150 साल पुराना मंदिर। जैसे महंत बता रहे हैं कि 150 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पर आके अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं। जी हैदर। बिल्कुल जावेद, तो जिस तरह से मंदिर की अपनी मान्यता है और जिस तरह से लगातार आज रामनवमी में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया जावेद, ये बेहद खास पल है, बेहद खास दिन आज का है, क्योंकि आज के दिन रामनवमी है और ऐसे में जो नवरात्र हैं वो भी आज कंप्लीट हो रहे हैं, तो भक्तों का उत्साह बनता है। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालु श्रद्धा से सराबोर होकर मंदिर में पहुंच रहे हैं और बेहद खास आज का दिन है, तो क्या लग रहा है कि आज पूरे दिन भक्तों की भीड़ मंदिरों में नजर आएगी? बेशक हैदर, मैं आपको बताता हूँ कि आज पूरे दिन भर जो है सभी राम मंदिरों में जो है भक्तों का तांता लगा होगा। खास तौर से जो लोगों का रुझान देखा जा रहा है वो प्राचीन मंदिरों में ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि प्राचीन मंदिरों में जो भक्ति है उनका कहना है, भक्तों का साफ तौर से कहना है कि प्राचीन मंदिरों में उनको एक बहुत सुकून सा मिलता है। बहुत उनकी मन्नतें मुरादें बहुत शीघ्र ही उनकी जो मांगी जाती है मन्नतें मुरादें वो पूरी होती है। कई जगहों पर ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर ऊँची पहाड़ियों पर मंदिर बने हुए हैं। बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर लोगों की खासी मान्यता है। ये अजमेर का सबसे प्राचीन मंदिर है जिस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर भी लोगों की बहुत मान्यता। देखा जा रहा है कि खास तौर से यहाँ पर जो है बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष, अरे पुजारी लोग यहाँ पर एकत्र हैं। जी हैदर। बिल्कुल, तो पुजारी एकत्रित हैं और मंदिर की अपनी मान्यता है, तमाम लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। मुकेश, आपके पास मैं आना चाहूँगा, और जिस तरह से लगातार आज का जो दिन है वो वाकई मंदिर में जयकारों का दिन है, मंदिर में भक्तों की भीड़ का दिन है और रामनवमी का दिन है, इसलिए बेहद खास आज का दिन है। लोगों का क्या कहना है वहाँ? जनसैलाब है वो सुबह से उमड़ा हुआ है। आपको मैं दिखा दूं किस प्रकार से भक्तों का जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। सुबह से ही जय माता के जयकारों के साथ जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है। भक्त लगातार जो पहले नवरात्रे से लेके आज आखिरी और अंतिम नवरात्रा है, रामनवमी का दिन है, यहाँ पर भी जो भक्त जो जयकारे लगाते हुए पहुँच रहे हैं। मैं भक्तों को प्रयास करूँगा बातचीत करने का कि भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किस प्रकार से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सालों से आ रहे हैं, काफी टाइम हो गया। हर नवरात्रे में आते हैं, मार्च में जो नवरात्र होते हैं उसमें भी आते हैं, लगातार माता जी जा रहे हो। आप जैसे
प्रकार से जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार 9 दिन से यहाँ पे जो माता की सेवा में लगा हुआ है, पूरी व्यवस्था को यहाँ जायजा लिया है। बातचीत करते हैं पुलिस कर्मियों से, लगातार आप माता जी को दर्शन करने के लिए आए हो, किस प्रकार से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा? सर माता के दरबार में परेशानी कोई नहीं है, यहाँ पे प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। महिला और पुरुषों की अलग अलग व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। स्टेट की व्यवस्था एम्बुलेंस है, यहाँ पे पुलिस के चारों तरफ जाब्ता लगा हुआ है। बिल्कुल, ये जो महिला पुलिसकर्मी थी वो हमारे साथ थी, उन्होंने बताया कि लगातार जो पुलिस व्यवस्था है वो लगातार लोगों की सेवा में लगी हुई है। किसी प्रकार की भक्तों को परेशानी यहाँ पे ना हो, इसके लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद किया गया था और लगातार सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। अभी जो बिल्कुल मुकेश, तो बेहद खास आज का दिन और मंदिरों में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरह से मंदिर में लगातार जयकारे लग रहे हैं और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, काफी उत्साह का माहौल है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज।